Check this. अपने इस लेक्चर में हम स्टैट की बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएबल। वेरिएबल के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटलिटी यानी कि मजमूई तौर पर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जिस चीज़ के भी बारे में हम ऑब्जर्व करें विद विच वी आर कंसर्न, यानी जिस भी चीज़ के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, यानी कि हम चेक कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं टोटल। फॉर एग्जांपल कि एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या है, उस स्कूल की पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें क्या कंपैरिजन मौजूद होना चाहिए। क्या हम एक उस स्कूल में बच्चों की हाइट देख लेते हैं, लाइक क्या हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज, के एक कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट क्या है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हम हाइट चेक कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटलिटी चेक करनी है, पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स, यानी कि अब इसमें क्या कंपैरिजन मौजूद है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मौजूद है यहाँ पे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो क्या है, हमारा पॉपुलेशन है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जो पॉपुलेशन है हमारा उसको हम करते हैं डिनोट एन से। एन डिनोट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो क्या है, सैंपल। सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक ऐसा हिस्सा जो आपकी पॉपुलेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सैंपल इज स्टडीड टू नो द प्रॉपर्टीज। सैंपल हम क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि हम जान सकें प्रॉपर्टीज़, खसूसियात ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे कि इसके सबसे एक सिंपल मिसाल ये दूंगी, रियल लाइफ से लेते हैं। अगर हम कोई फ्रूट लेने जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम हर फ्रूट को तो नहीं देखते कि उसमें कि वो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से कोई एक फ्रूट लेते हैं, चेक करते हैं कि वो ठीक है, यानी अगर वो ठीक है यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है तो हम वो फल ले लेते हैं। इसी तरह से तो वो क्या होता है, हमारा सैंपल जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, सैंपल। यानी कि एक टोटलिटी अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से एक ऐसा नंबर ऑफ साइज, मतलब चीज़ निकाल के जो हमने टेस्ट करना है, एक ऐसा पार्ट जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा, वो हमारा क्या कहना रहा होता है, सैंपल। सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। पॉपुलेशन हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एन से, एंड सैंपल हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज़ पैरामीटर। पैरामीटर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, यानी कि एक वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सैंपल में कि हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी उसका एक पार्ट जो लेते हैं टेस्ट करने के लिए, उससे हम कोई ना कोई रिज़ल्ट जो होता है वो ज़रूर अंदाज़ा लगाने के कहने कि हम एक अंदाज़ा लगा लें। जैसे मैंने आपको फ्रूट की एग्जांपल दी थी कि हम बहुत सारे फ्रूट्स में से कोई एक आधे ही चेक करते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कि क्या हमें जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है या नहीं। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, यानी कि हम एक रिज़ल्ट अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैट क्या होता है, वो न्यूमेरिकली वैल्यूज नंबर्स में होते हैं ना। तो कह रहा है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड, जो भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द सैंपल, सैंपल में से, इज कॉल्ड पैरामीटर। इसका पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि पॉपुलेशन में से हमने कोई सैंपल लिया ना, जिसको हमने टेस्ट किया और उसका एक रिजल्ट हमने मेजर कर लिया। कह रहे पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। वो ग्रीक लेटर क्या, वो ये है ग्रीक लेटर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मीन। मीन क्या, एवरेज, यानी कि हम उसका एवरेज निकालें ना, बहुत सारे पॉपुलेशन में से उसका एवरेज निकालें, एक सैंपल में से एक पार्ट चेक करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो क्या हमारा एवरेज है। तो पॉपुलेशन मीन को हम एक ग्रीक लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो क्या है, पैरामीटर क्या है कि एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो भी एवरेज हमने मेजर किया किसमें से, सैंपल में से, इज कॉल्ड पैरामीटर। इसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर भी कह सकते हैं।
स्टैटिस्टिक हमारा अगला पॉइंट है स्टैटिस्टिक। एनी न्यूमेरिकल, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है कि एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और सैम्पल स्टैटिस्टिक यानी कि कोई भी एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की फॉर्म में जो हम सैम्पल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक कहला रहा है। कह रहे हैं कि जो सैम्पल है, सैम्पल वेरीज, क्या होता है, तब्दील होता रहता है, वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल, सैम्पल टू सैम्पल, यानी कि हमारा जो हम कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी चीज़ से, सैम्पल से, पॉपुलेशन से, तो वो क्या होता है, वेरीज होता जाता है सैम्पल टू सैम्पल। यानी कि जैसे डिफरेंट चीज़ के मुताबिक हमारी जो राय है या खसूस, अब जाहिर से अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फ्रूट्स की, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने जितने फ्रूट्स लिए हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हों। मीन्स कि अगर एक अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्रूट्स अच्छे हों, किसी न किसी में कोई ना कोई ख़राबी निकल आती है। तो जैसे जैसे हम टेस्ट करते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जो डाटा है, वो जो रिज़ल्ट है हमारा क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से सैम्पल टू सैम्पल जो है वो क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक वेरी कर रहा है, तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसको हम सैम्पल मीन जो है, जो हमारा सैम्पल का जो एवरेज है, मीन जो है, उसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एक्स बार से। और इसी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है, आर सैम्पल स्टैटिस्टिक। जब हमें सैम्पल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, उसका मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स बार यूज़ करेंगे। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम उसके लिए कैपिटल एस यूज़ करेंगे। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। अब देखेंगे अपना रेशो। कह रहा है आ रेशो इज़ अ फ्रैक्शन, द रेशो ऑफ n to n इज़, यानी कि अब रेशो का क्या मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन और सैम्पल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो मतलब टोटलिटी जो है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, उसको हम डिनोट करते हैं n से। उसके अंदर से जो हम एक पार्ट जिसको हम देखते हैं वो हमारा क्या होता है, सैम्पल n। यानी कि अब यहाँ पे हम कंपैरिजन, जैसे स्टैट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कंपैरिजन होना लाजमी है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि एक कंट्री है या सिटी रख लें कि उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1000, ठीक है, 1000 है, उसमें से जो है हमारे 250 जो है वो क्या है, लिटरेट पर्सन है, ठीक है। तो बाकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल नंबर देख रहे हैं ना, उसमें से हमने 250 ले लिया सैम्पल के तौर पे कि इतने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, तो बाकी कितने जो 750 लोग हैं वो क्या है, इलिटरेट है। यानी कि इन दोनों का क्या चेक करें, रेशो के 250 क्या है हमारे पास, लिटरेट पीपल है, तो 750 क्या है हमारे पास, इलिटरेट पीपल है। तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या कहला रहा होता है, रेशो कहला रहा होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने ली थी कि इफ़ a village, if in a village there are 1000 residents among which 250 are smokers, 250 are smokers, then non-smoker ratio, smokers ratio is 250/750। तो ये क्या है अब हमारा रेशियो, जैसे हमने पढ़ा कि द रेशियो ऑफ n to n,
यानी कि 250 हमारा क्या सैंपल है, जिसमें क्या है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स क्या थे एक विलेज के अंदर 1000 थे, जिसमें से हमारा सैंपल हमने निकाला कि 250 क्या है स्मोकर्स हैं। तो नॉन स्मोकर्स कितने हैं हमारे 750, यानी कि हमारा रेशो क्या होगा 1000 पीपल्स का कि 250 over 750। Now we are going to discuss proportion. The ratio of a part to total is called proportion. For example, if in a class consisting of 50 students there are 12 girls, तो हम अब देखेंगे कि एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से क्या है 12 गर्ल्स हैं, तो उनकी परसेंटेज कितनी है क्लास में। देन द प्रोपोर्शन ऑफ अ गर्ल्स, रेशो के बारे में हमने इसमें क्या कहा था, रेशो ऑफ अ पार्ट ऑफ टोटल। ठीक है कि टोटल का पहले हमने रेशो लेना है। रेशो कैसे लेते थे, सैंपल को यानी कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो स्मॉल एन हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 50 इक्वल टू ये आई थिंक राउंड अबाउट बनते 0.24। ठीक है, इफ 100 मल्टीपल रेशो के अगर 100 जो है वो रेशो को यानी कि इसको मल्टीपल कर रहा है, इट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, यानी कि रेशो क्या है 12 डिवाइडेड बाय 50। हमने क्या पढ़ा था, इफ 100 मल्टीपल्स रेशो को 100 क्या कर रहा है मल्टीपल कर रहा है, इक्वल टू रेशो हमारा क्या आया था 0.24, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो समथिंग 24% जो है वो हमारा क्या निकल आएगा, प्रोपोर्शन निकल आएगा, परसेंटेज इन अ क्लास। ठीक है, गर्ल्स की हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन, अब आगे वो क्या है हमारे पास 24%। आज हमने अपने लेक्चर में जैसे कि स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आज हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे स्टैट की, कौन कौन सी, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड इट्स टाइप विच इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। अल्लाह हाफिज़।